नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी रोमांचक और महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं जो न केवल भारत की रक्षा शक्ति को उजागर करती है, बल्कि इस शक्ति से चीन के डर को भी सामने लाती है। बात हो रही है भारत की सबसे घातक और तेज मिसाइल ब्रह्मोस की। यह वह मिसाइल है जो अपने टारगेट को पलक झपकते ही खत्म कर देती है और इसकी ताकत के आगे दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम भी बेबस नजर आते हैं। कुछ समय पहले चीन, जो अपनी सैन्य ताकत के बल पर भारत को धमकियां देता था, अब ब्रह्मोस मिसाइल के आगे झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, भारत के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी मदद मिलती है। जी हाँ, वह चीन जो पहले भारत को आंखें दिखाता था, अब उसी भारत के सामने हाथ फैलाकर ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की कोशिश कर रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे भारत की इस मिसाइल ने चीन के दिल में डर पैदा कर दिया है और क्यों यह मिसाइल भारत की सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई है युद्ध के मैदान में। अजेय योद्धा दोस्तों, पहले समझते हैं कि आखिर ब्रह्मोस मिसाइल इतनी खास क्यों है। यह मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त प्रयास का नतीजा है और इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से भी तेज है, 3 गुना तेज चलती है और इसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर है। अपने लक्ष्य पर पहुंचने के दौरान यह मिसाइल हवा में कई बार दिशा बदल सकती है, जिससे इसे पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म्स से लॉन्च की जा सकती है, चाहे वह जमीन हो, पानी हो या हवा। यह भारत की एक ऐसी घातक संपत्ति है जो हमारे दुश्मनों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। रूस और यूक्रेन युद्ध में ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में ब्रह्मोस मिसाइल का रशियन वर्जन, जिसे ऑनिक्स के नाम से जाना जाता है, ने अपना लोहा मनवाया है। रूस ने इस मिसाइल का कई बार इस्तेमाल किया और यूक्रेन के अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। लगभग 210 बार इस मिसाइल का उपयोग किया गया, जिसमें से यूक्रेन सिर्फ 10 मिसाइलों को ही इंटरसेप्ट कर पाया। यह दर्शाता है कि यह मिसाइल कितनी घातक और भरोसेमंद है। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट्स में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच इस युद्ध में ब्रह्मोस या ऑनिक्स मिसाइल सबसे प्रभावी और अजेय साबित हुई है। दुनिया के सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट भी इसका मुकाबला नहीं कर पाए हैं। 20 बार ब्रह्मोस और पैट्रियट के बीच सामना हुआ, जिसमें 10 बार पैट्रियट इसे रोकने में कामयाब रहा, जबकि 9 बार वह नाकाम साबित हुआ। ब्रह्मोस से कैसे निपटेगा? अब बात करते हैं चीन की। दोस्तों, चीन की नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल से निपटने के लिए अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलें तैयार की हैं। हाल ही में चीन ने एक सिमुलेशन टेस्ट किया, जिसमें उसने दावा किया कि अगर फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइलें चीन के खिलाफ दागी, तो वे उसे रास्ते में ही नष्ट कर देंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक वीडियो गेम की तरह सिमुलेशन था, जिसमें चीन ने अपनी जीत दिखाई। असलियत में ब्रह्मोस मिसाइल की जो क्षमता है, उसे रोक पाना किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल है। चीन ने अपने सिमुलेशन में यह दिखाया कि ब्रह्मोस एक सीधी रेखा में चलती है, जबकि हकीकत में यह मिसाइल आखिरी समय में अपनी दिशा बदलकर दुश्मन पर हमला करती है। और यही नहीं, ब्रह्मोस की गति इतनी तेज होती है कि वह दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा दे देती है। यही वजह है कि दुनिया इसे सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल मानती है। सिर्फ चीन ही नहीं, ब्रह्मोस के ग्राहक और भी हैं। अब अगर हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की अंतर्राष्ट्रीय मांग की, तो सिर्फ चीन ही नहीं, भारत ने इसे अन्य देशों को भी बेचना शुरू कर दिया है। फिलीपींस पहला ऐसा देश है जिसने भारत से 1 दर्जन से अधिक ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी हैं और भविष्य में और भी खरीदने की योजना बना रहा है। यह चीन के लिए चिंता का कारण बन गया है, क्योंकि ब्रह्मोस की बढ़ती डिमांड उसकी सैन्य रणनीति के लिए एक बड़ा खतरा है। इतना ही नहीं, भारत अब अन्य एशियाई देशों के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए सौदेबाजी कर रहा है, ताकि दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोका जा सके। ब्रह्मोस अब भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में उभर रही है, जिससे भारत को न केवल आर्थिक फायदा हो रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उसका कद बढ़ रहा है। इंजन टेक्नोलॉजी में भी बड़ी सफलता। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की।
भारत ने हाल ही में अपनी इंजन टेक्नोलॉजी में भी एक बड़ी छलांग लगाई है। भारत के वैज्ञानिकों ने क्रिस्टल निकल बेस्ड सुपरएलॉय और थर्मल बैरियर कोटिंग जैसी उन्नत तकनीकें विकसित की हैं, जो फाइटर जेट्स के इंजन को अपग्रेड करने में मददगार साबित हो रही हैं। पहले भारत को इन तकनीकों के लिए रूस पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने इन्हें खुद विकसित कर लिया है। इसके कारण अब रूस से इंजन के स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति में कोई समस्या नहीं होगी। भारत अब अपने फाइटर जेट इंजन को खुद मेंटेन कर सकता है और 2055 तक यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत की बढ़ती ताकत और चीन की घबराहट दोस्तों, यह सब घटनाएं हमें बताती हैं कि भारत अब किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं है। चाहे बात ब्रह्मोस मिसाइल की हो या इंजन टेक्नोलॉजी की, भारत लगातार अपनी रक्षा शक्ति को बढ़ा रहा है। और यही कारण है कि अब चीन जैसे देश भी भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हैं। चीन की स्थिति अब शुतुरमुर्ग जैसी हो गई है, जो खतरे को देखते हुए अपना सिर जमीन में छुपा लेता है और मान लेता है कि खतरा टल गया है। लेकिन असलियत में ब्रह्मोस मिसाइल का खौफ चीन के सिर पर मंडरा रहा है और यह बात साफ है कि आने वाले समय में ब्रह्मोस भारत की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।